बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत कहती है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। जब तक हम पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान नहीं देंगे तब तक बाबा की श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो नहीं कर पाएंगे। बाबा की श्रीमत अर्थात बाबा के श्रेष्ठ विचारों को, मत यानी विचार, श्री यानी श्रेष्ठ, बाबा के श्रेष्ठ विचारों को हम अपने जीवन में उतार नहीं पाएंगे। पढ़ाई का मतलब होता है जो बाबा की श्रीमत है उसको जीवन में गढ़ना, अर्थात उसके द्वारा अपने जीवन को गढ़ना, अर्थात अपने जीवन का निर्माण करना। चैतन्य आत्मा हूं मैं और अपने जीवन का निर्माण कर रही हूं। तो बाबा ने मुरली के माध्यम से शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, मन को कैसे स्वस्थ रखना है, बुद्धि को दिव्य कैसे बनाना है, संस्कारों को सतयुगी बनाना है, ये सब सिखाया है। तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। नवाब अर्थात बाबा ने उसका अर्थ बताया, दिल तख्त नसीम बन जाएंगे। हाँ, क्योंकि पूरे विश्व को संचालित करने वाली एक शक्ति है कहते हैं दुनिया वाले, लेकिन हम एक शक्ति है नहीं कहते हैं, हम कहते हैं पूरी दुनिया को संचालित करने वाले हमारे मीठे बाबा हैं। हमारा संबंध है और लोग अनभिज्ञ हैं उससे। हाँ, बाबा से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं और बाबा से अनभिज्ञ होने के कारण बुद्धि ज़माने भर में भटकती रहती है। तो ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हम परिवार को कैसे चलाएं, तो शरीर को कैसे स्वस्थ रखें, तो समाज के अंदर में कैसे तालमेल बिठा के रहें, अपने व्यापार को कैसे जो है सतो प्रधान, पवित्र, निर्मल, व्यवहार कुशल बनाए, है कि नहीं भाई? क्योंकि जीवन में तो हर एक बातों की आवश्यकता होती है ना। ऐसा थोड़ी है कि हमने आध्यात्म की पढ़ाई पढ़ ली तो सब कुछ पा लिया। तो बाबा मुरली के माध्यम से जो 4 बाबा ने सब्जेक्ट बनाए हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों सब्जेक्ट के द्वारा बाबा बहुत खूबसूरत जीवन का निर्माण करते हैं, है ना। लोग ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सेवा अर्थात हो गई सर्विस। अब अकेले हो जाते हैं लोग। हाँ, सेवा में कोई सहयोगी नहीं बनता, आपस में लोग जुड़ते नहीं। उसका कारण क्या है? सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? आखिर सब अलग अलग भागते क्यों हैं, है ना। सर्विस की वृद्धि का मतलब क्या हुआ? आपस में मनोयोग होना, माने मन का जोड़ होना। बुद्धि योग होना मतलब आपस की बुद्धि टकराए नहीं, बुद्धि का योग होना, है ना। एक जैसी बुद्धि हो, एक जैसा मन हो। जैसे भाई एक जैसे तन तो होते ही है ना, हर एक मनुष्य के तन एक जैसे, वही हाथ, वही आँख, वही नाक, है ना, एक जैसे तन है। हाँ, एक जैसे सबके पास लीवर है, एक जैसा सबके पास हृदय है। वैसा ही सर्विस की वृद्धि का मतलब क्या हुआ? आपस में मेल मिलाप बहुत बढ़िया हो। वो क्यों नहीं हो पाता? सर्विस की वृद्धि का मतलब ये नहीं है कि हमने खूब सारा धन जमा कर लिया तो बहुत सारे भवन बना लिए, तो लाखों लोगों को हमने ज्ञान सुना लिया। नहीं, सर्विस की वृद्धि का अर्थ ही बिल्कुल अलग है। सर्विस की वृद्धि मतलब कम से कम आपकी स्वस्थिति तो बढ़िया बन गई। जब आपकी स्वस्थिति बढ़िया बनती है तो परिस्थिति का मतलब हो गया, परिस्थिति मतलब हमारे जीवन में परेशानी आ गई, उसको ही बस परिस्थिति नहीं कहेंगे। परिस्थिति मतलब औरों की स्थिति भी बढ़िया हो गई, है ना भाई। हाँ, तो सर्विस की वृद्धि का अर्थ भी बहुत समझना है।
तो अगर सर्विस करने वाले बच्चों में देह अभिमान आ जाता है कि मैंने किया, थोड़ी सी सर्विस की और नशा चढ़ गया कि देखो मैंने फलाने को ज्ञान दिया, तो फिर सर्विस वृद्धि को नहीं पा सकेगी। हाँ, हमारे अंदर अभिमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चे यह भूल जाते हैं कि इनको बाबा ने टच किया है, ईश्वर को भूल जाते हैं, अपने को ही गुरु मानना शुरू कर देते हैं। बहुत गहरी समझने की बात है। बाबा कहते हैं देह अभिमान ही सर्विस को बढ़ने नहीं देता। इसलिए बाबा बार बार युक्ति बताते हैं कि देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। आत्मा कोई वजनदार नहीं होती है। आत्मा अर्थात मैं, मतलब मैं बिल्कुल हल्का हूँ, लाइट हूँ। हाँ, किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लाइट हूँ का मतलब ऐसा थोड़ी है कि कोई प्रकाश निकल रहा है हमारे से, तो हम वो अनुभव करें कि हमसे प्रकाश निकल रहा है। नहीं, ये अनुभव नहीं करना, ये सब उल्टा पुरुषार्थ कहलाएगा। लाइट हूँ मतलब मैं बिल्कुल हल्का हूँ, अलग हूँ भाई इस देह से। अगर मान लो मुझ आत्मा को किसी ने मेरे शरीर के नाम से कुछ कहा है, तो वो नाम तो शरीर का है जी, मेरा थोड़ी है जो मुझे प्रभाव पड़े। मैं तो शांत चित्त आनंद स्वरूप, हाँ, प्यारे मीठे परम आत्मा का बच्चा हूँ, तो मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई जैसे आप जीवन में आप जिस जाति जिस धर्म के रहते होते हैं, तो आपको उसी धर्म का आप फॉलो करते हैं ना, तो ऐसा ही अपने आत्मी स्वधर्म को समझना है। हाँ, बाबा कहता है देखो आप गीत बजाते हो, तो उस गीत पर भी बाबा टिप्पणी करते हैं। आप गीत बजाते हो, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, ऐसा करके गीत है ना भाई। लेकिन इसका विस्तार किसी को मालूम नहीं है कि जब हम ऊंचे मार्ग पर चलते हैं, जब हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं, तो कई प्रकार के विघ्न भी आते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आप चलते चलोगे और आपको विघ्न नहीं आएंगे। लेकिन हमें संभलना है, उन विघ्नों में संभलना है। गिरावट तो आएगी, लेकिन गिरावट से हमें गिर नहीं जाना है, ये अर्थ है उसका। अच्छा भाई, ओम शांति। बाबा जो है कहते हैं कि एक है सदैव परम धाम में रहने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाबा, उस शिव बाबा के नीचे विष्णु का चित्र है। अभी तुम जानते हो कि हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। हाँ, ये पक्का हुआ भाई कि शिव बाबा हमको विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। विष्णु मतलब लक्ष्मी और नारायण। हाँ, देखो इसमें बड़ी गहरी बात है। लक्ष्मी और नारायण, जब तक दो नहीं होते हैं, आप अकेले अकेले जीवन कहाँ से जियोगे भाई। हाँ, आपका कोई ना कोई साथी तो चाहिए ना। तो दोनों जो हैं मालिक बन रहे हैं। हाँ, है ना। तो आप चाहे जिसको भी साथी जिस रूप में मानते हो, बड़ी गहरी बात है ये, इसको बहुत अच्छे से समझना। तो इन दो का कंबाइंड रूप है विष्णु। यह हमारा अहम ऑब्जेक्ट है, किसको भी समझाने के लिए। देखो बाबा ने क्या बोला, किसको भी समझाने के लिए का मतलब क्या हुआ, जब हम एम ऑब्जेक्ट में रहते हैं तो हमारे एम ऑब्जेक्ट में रहना ही किसी को समझने के लिए प्रेरित करता है। तो बुद्धि में रहना चाहिए कि बाबा है निराकार, फिर वो हमको कैसे पढ़ाए। हाँ, इसलिए ब्रह्मा का चित्र दिखाया है भाई कि भाई इस शरीर में प्रवेश करके बाबा पढ़ाते हैं। बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। हमको माना कौन, हम आत्मा को। बाबा कहता है देखो तुमको यह सर्टेन भी है, फिर भूल जाते हो कि हम स्टूडेंट हैं, हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। ये भूलना नहीं है।
भारत को ही विष्णुपुरी बना रहे हैं। अगर यह बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी होगी भाई। यह त्रिमूर्ति का चित्र कितना नामी ग्रामी है। त्रिमूर्ति में वो लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं, परंतु शिव को भूल गए हैं। त्रिमूर्ति बनाते हैं, लेकिन वो तीनों मूर्ति किसी न किसी ने तो बनाई होगी ना भाई। त्रिमूर्ति में लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर को दिखाते हैं, त्रिमूर्ति कहते हैं। तो मूर्ति तो कोई ना कोई बनाता ही है ना, कोई ना कोई एक कलाकार होता है ना भाई। तो वो परम कलाकार कौन है? उस शिव को भूल गए लोग। यह कितनी भारी भूल है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमको विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं और आए हुए हैं भाई। ये कितनी खुशी की बात है। सोचो, इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आकर प्रवेश करते हैं। ये राज अगर जिसको अच्छी रीति समझ में आ जाए तो ना तो कभी मुरली मिस करेगा, ना अपने जीवन को कभी बिगाड़ेगा, ना अपना व्यवहार बिगाड़ेगा। वो आत्मीय व्यवहार रखेगा हर एक से। ये बड़ी गहरी बात समझने की है। तो बाबा आते ही हैं भारत में और भारत को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। ये भी कितनी खुशी की बात है। सोचो, ये कोई ऐसी फंतासी बात थोड़ी हो रही है। सिस्टम बिल्कुल सेट है देखो। और आज हम देख रहे हैं कि आज से 50-100 साल पहले भारत की स्थिति कैसी थी और अभी कैसी बनती जा रही है। सारी संपन्नता बनती जा रही है। हम सब समृद्ध होते जा रहे हैं हर दृष्टि से। चाहे चरित्र की दृष्टि से हम आगे अब समृद्ध होते जा रहे हैं। सब जगह सुधार हो रहा है। खान पान में सब परिवर्तन हो रहा है। आप देखिए, लोग खाने पीने की तरफ विशेष अब परिवर्तन ला रहे हैं। अब जिनको उससे सतयुगी धरती पर नहीं आना है, वो चाहे जैसा भी जीवन जी रहे, लेकिन निर्माण तो एक तरफ से हो रहा है, गुप्त हो रहा है, कोई इसे समझे। तो तुम बच्चों को यह निश्चय है कि हर 5000 वर्ष के बाद संगम युग में ही आते हैं। हाँ, तो बाबा के आने की बात चल रही है। हाँ, बाकी दुनिया में और कहीं ऐसी बातें नहीं है कि भगवान धरती पर आते हैं और ऐसा ऐसा निर्माण करते हैं। तो तुम बच्चे यहाँ आए हो राजाई लेने के लिए, अर्थात स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। स्वर्ग का मालिक मतलब जहाँ कोई वर्ग भेद नहीं है, सब अपने अपने स्वस्थिति में स्थित रहते हैं। हाँ, सब स्व को ही देखते हैं। स्वर्ग स्व, हाँ, पर को नहीं देखते हैं बार बार। तो यह तो तुम बच्चों को मालूम है कि भारत में सिर्फ एक ही धर्म था, धर्म भेद भी नहीं था उस समय, और कोई धर्म था ही नहीं। तो कितना नशा चढ़ना चाहिए और दैवी गुणों की धारणा भी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म कौन सा था? एक देवी देवता धर्म था। तो देवी देवता धर्म मतलब दैवी गुण। दैवी गुण मतलब सदा देने की भावना, देने की भावना से परिपूर्ण। मैं मेरा मेरा खत्म। अगर बाप कहते हैं बच्चे दैवी गुण धारण नहीं करते हैं तो कहेंगे ना यह कोई कम बख्त है। हाँ, कम बख्त मतलब कम पढ़ाई पढ़ने वाला। बख्तावर मतलब राजाई को न समझने वाला। तो पढ़ते नहीं तो मानो अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारते हैं। बाप कितना सहज समझाते हैं। तुम जानते हो कि बाबा राजयोग सिखला रहे हैं, मतलब एक ऐसी विधि सिखला रहे। योग मतलब यहां पर हो गई विधि। एक ऐसी विधि सिखा रहे हैं जिससे तुम राजाओं का राजा बन जाते हो। तो बच्चों को यहां ही दैवी गुण धारण करने हैं और फिर आगे दैवी गुण धारण करने का वक्त नहीं रहेगा। वहां ये सब पढ़ाई थोड़ी होगी, वो तो प्रारब्ध है। सतयुग है प्रारब्ध। बहुत अच्छे से समझना। सतयुग में चलकर तो नहीं करेंगे ना। जो धारणा करते और कराते हैं उनको खुशी भी बहुत रहती है। धारणा कराना भी है। ऐसे नहीं हमने अकेले धारण कर लिया तो हम तो बन गए। नहीं, आप अकेले थोड़ी सतयुग में आओगे भाई। आपको वैसा संगठन भी बनाना है। बिना संगठन के आप जीवन नहीं जी सकते। आपको कोई नहीं बुलाएगा, आपको कोई नहीं अपनाएगा।
ऐसा भी नहीं है कि कोई एक अपना रहा है, 4 आपको अपना नहीं रहे हैं, नहीं, हमें पूरा का पूरा संसार अपनाना चाहिए। बहुत बारीक बात है, ऐसा शो करना होगा आत्मा को। तो बाप है ही ऊंचते ऊंच मूल वतन में रहने वाले। सूक्ष्म वतन वासियों को देवता कहा जाता है, और यहाँ है मनुष्य। परमात्मा है सभी आत्माओं के पिता, बाप, अर्थात स्वर्ग के रचयिता। यह ज्ञान भी अभी तुमको मिलता है। तुम जानते हो कि हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, जड़ बुद्धि, पत्थर यानी जड़, जो जैसा कहा सो मान लिया, जो जिसने जिधर भगाया तो उधर भाग गए, बुद्धि को पारस नहीं बनाया। तो बाप द्वारा हम भी अभी पावन बन रहे हैं। हाँ, पत्थर बुद्धि मतलब विकारों से भरी हुई बुद्धि। पहले पहले भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था, उसको भगवती श्री लक्ष्मी, भगवान श्री नारायण का राज्य कहा जाता है। अब वह कहाँ गए, इस पर तो कोई विचार ही नहीं करता। भाई उन्हों को ऐसा किसने बनाया, या ना तो कोई बता सकेंगे, और ना यह बातें किसको ख्याल में ही आएंगी। गीत गाते हैं, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान। ऐसा गाते हैं ना भाई। भाई कदम तो आत्मा के है ही नहीं भाई, ये पैर, ये कदम, ये तो जो है शरीर में है, तो कदमों के निशान कैसे मिलेंगे। आत्मा को जानेंगे तो पता लगेगा कि आत्मा कहाँ चली गई। हाँ, हमें तो पता लगता है, जो जो हमारे साथ कनेक्शन में रहते हैं उनको अच्छे से हम जानते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि फलानी आत्मा कहाँ चली गई। तो तुम जानते हो, इस साकार सृष्टि में ही उन्हों का राज्य था। अभी भी वह भिन्न नाम रूप से यहाँ ही है। वो लक्ष्मी नारायण कौन, लक्ष्मी नारायण एक आत्मा, तो आत्मा तो पाठ बजाती है। यह सब बातें जानने से बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा कर देखो ऐसा बना रहे हैं। नंबर 1 हीरो हीरोइन यह है, कौन, लक्ष्मी नारायण। सूक्ष्मतन में भी तुम इन्हों को देखते हो, इन्हों को भी सर्टेन है कि हम यह बन रहे हैं। नॉलेजफुल श्री श्री इन्हों को पढ़ाकर ऐसा ही श्री लक्ष्मी नारायण बना रहे हैं। नॉलेजफुल श्री श्री कौन है, नॉलेजफुल श्री श्री शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं कि देखो तुम बाबा के बच्चे भी गॉड गॉडेस बनेंगे। गॉड द्वारा तुम यह गॉड गॉडेस बन रहे हो। भाई जो गॉड की रेज को, रेज अर्थात ज्ञान, रेज अर्थात बाबा के भाव समझना, बाबा के भाव समझना। रेज अर्थात ऐसा कोई अपन ने, मैंने पेन से लकीरें खींच दी या किरणें किसी लाइट से निकलती हुई दिखा दी और एहसास कर रहे हैं, नहीं, वो तो केवल एक अभ्यास है, समझने के लिए है। बाकी रियलिटी क्या है, गॉड गॉडेज मतलब गॉड की रेज। रेज मतलब क्या, मतलब भगवान को बहुत अच्छे से समझना, उनका स्वभाव, बाबा के अंदर जो भरा हुआ जो ज्ञान, वो सब हम ले लें। उसको कहते हैं कि चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। अब पानी के सागर को कोई चिड़िया हप थोड़ी कर लेगी, बड़ी गहरी बात समझने की है। तो इसलिए इनको देवी देवता कहा जाता है। हाँ, क्योंकि सारा ज्ञान उठाया कब, इसी संगम पर। फिर भी मुख्य लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कह देते हैं। इन्होंने सबसे ऊंच पुरुषार्थ करके ये पद पाया ना भाई। हाँ, सभी को तो भगवान भगवती नहीं कहेंगे ना, नंबर 1 की ही महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न। और कोई धर्म वाले की यह महिमा नहीं है। कोई ऐसे भी नहीं कह सकते यह तो बना बनाया ड्रामा है। पहले है ही देवी घराना, फिर दूसरे धर्म वाले आते हैं। तुम बच्चों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। जिन्हों का पार्ट है वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। इसमें कोई का प्रश्न नहीं उठ सकता। हम मांगते भी हैं कि हमको शांति मिले, भाई प्रश्न कहाँ से उठेगा, जो कमाई करेगा वो सुख पाएगा, सीधी सी बात है। पुरुषार्थ करके
है ना भाई। स्वर्ग को तो वह जानते ही नहीं, तो बाबा उन्हों की आस पूर्ण कर देते हैं। और भारतवासी स्वर्ग को याद करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। हाँ, अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। काहे के लिए पढ़ा रहे हैं भाई? भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ऐसे थोड़ी कि बस हमने नियम प्रमाण पढ़ लिया। आप ये देखो कि हम भगवान भगवती बन रहे हैं। फॉरेन वाले तो शांति धाम को स्वर्ग समझते हैं गॉड फादर वहाँ रहते हैं। तुम जानते हो हेवन अलग है और शांति धाम अलग है। तुम ही हेवन में आते हो, पहले शांति धाम, फिर सुख धाम, फिर दुख धाम, और आप फिर शांति धाम में आना है। अब एक बात समझना भाई, अब फिर शांति धाम में आना है, मतलब अब फिर उस अलौकिक पारलौकिक शांति को धारण करना है। हाँ, तब फिर दोनों सुख प्राप्त होंगे। यह खेल बना हुआ है, बस हमको खेलना है। जैसे शतरंज का खेल बना हुआ है, हमको उसे समझना है कि कौन सा मोहरा कैसे चलता है। खेल तो बना हुआ है, लेकिन हमें समझना होता है ना, और समझकर उन मोहरों को चलाना होता है, तब तो खेल का आनंद आता है भाई। बड़ी गहरी बात। हाँ भाई, जैसे जितने भी खेल हैं वो सब बने हुए हैं, उनका सिस्टम। भाई जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो सिस्टम बना हुआ है, तो उस सिस्टम को समझकर जो खेलता है वो खेल में जीत हासिल करता है। तो ये खेल बना हुआ है का मतलब ऐसा थोड़ी है कि बस हम जो है जैसा होगा तो हो जाएगा। वाह भाई, हम खेल के मैदान में गए तो बॉल अपने आप आ जाएगी, अपने आप चल जाएगा, ऐसा थोड़ी है। खेल ये है कि एक व्यक्ति बॉल फेंकेगा और हमें उस बॉल को संभालना है। वो स्टंप के 3 डंडे गिरने नहीं चाहिए, ऊपर की गिर्री नहीं गिरनी चाहिए, ये सब सिस्टम है। तो खेल बना हुआ है का अर्थ बड़ा गहरा है ना भाई। तो सब आत्माएं सतयुग में आए या हो नहीं सकता भाई। जो खेल खेलते हैं उसमें कोई ना कोई तो हारता है, कोई बहुत सारे रन बना लेता है और कोई 1 रन में ही आउट हो जाता है बड़ी गहरी बात। जिसने बॉल को संभाल लिया और मारा बिल्कुल छक्का चौका, वो जीत हासिल करता है, तो फिर वो क्रिकेट का भगवान भी बन जाता है। आपने सुना ही होगा। तो ऐसा ही तो है, जैसे क्रिकेट का भगवान वैसे ही दुनिया का भगवान बन जाता है वो भगवान भगवती। तो उस खेल को भी तो समझना पड़े कि दुनिया में कैसे खेल चलता है। तो इसलिए बाबा कह रहा है यह वैरायटी धर्मों वाला सृष्टि चक्र है, मतलब वैरायटी धर्मों का खेल है यहाँ पर। जैसे किसी खेल में बहुत सारे वैराइटीज आइटम होते हैं ना। अब भाई शतरंज को ही ले लो तो सारे मोहरे एक जैसे थोड़ी होते हैं है कि नहीं भाई। एक जैसे हो जाए तो फिर खेल कैसे बने। ऐसा ही वैरायटी धर्मों का सृष्टि चक्र है। पहले सूर्यवंशी, फिर दूसरे धर्म आते हैं। अब जैसे शतरंज के खेल में राजा तो एक ही होता है ना भाई, अब सैनिक कई होते हैं। ऐसा बड़ी गहरी बात है। तो यहाँ इस खेल में भी सतयुग का राजा एक ही होता है, बाकी बहुत सारे तो प्रजा बनेगी भाई अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार। सभी थोड़ी बन जाएंगे राजा। जो जितना पुरुषार्थ करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा। तो पहले सूर्यवंशी, फिर दूसरे धर्म आते हैं। इस ड्रामा में फर्क नहीं पड़ सकता। वही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है, परंतु कैसे रिपीट होती है यह आकर जानना चाहिए। सतयुग में तुम्हारा राज्य था, अब फिर सतयुग में जाने के लिए तुम्हारा कल्प पहले वाला पुरुषार्थ चल रहा है। तो जो जितना पुरुषार्थ करेगा वो उतना ऊंचा पद पाएगा। तुम बच्चे हर एक धर्म के आदि मध्य अंत को जानते हो। क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन होता है, कैसे होता है, कैसे वृद्धि को पाता है, यह झाड़ में साफ दिखाया हुआ है कि नए नए जो आते हैं उनकी कैसे टाल टालियाँ निकलती हैं। बहुत गहरी बात। उनके कितने पत्ते होते हैं? बहुत थोड़े। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। पहले है देवी देवता धर्म, फिर और बिरादरियाँ निकलती हैं। अब अंत में झाड़ पूरा जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। मनुष्यों को इस सृष्टि रूपी झाड़ का पता ही नहीं है। तुम जानते हो यह अनादि अविनाशी ड्रामा है, इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता।
इस झाड़ की आयु भी एक्यूरेट है। यह मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का नाटक है। यहाँ हम आते हैं पार्ट बजाने। यह ज्ञान बाबा ही समझाते हैं, बाकी दुनिया में किसी को पता ही नहीं है। यह शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, उसमें 1 सेकंड भी फर्क नहीं पड़ सकता। इस ज्ञान की प्रारब्ध भी एक्यूरेट आधा कल्प चलती है। जिसने जो पार्ट बजाया वह बजाएंगे। अब तुम्हारी बुद्धि बेहद की हो गई है, औरों की बुद्धि को भी बेहद में लाना है, तभी तुम बेहद विश्व के मालिक बनते हो ना। हाँ, जितनी ज़्यादा बुद्धि तुम लोगों की बेहद में लेकर जाओगे उतना उन्हें तुम न्यारा बनाओगे। हाँ भाई, हमने वो गीत गाए थे ना, मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। गीत सुनना आप वो पूरा। तो निराकारी दुनिया में है निराकार बाप और निराकारी आत्माएं सब बच्चे। सूक्ष्म वतन का पार्ट तो बहुत थोड़े समय का है। अब इस साकारी दुनिया में सबसे नंबर 1 सुप्रीम कौन है? साकारी दुनिया में आदि से लेकर सुप्रीम कौन है भाई? लक्ष्मी नारायण। तो सुप्रीम बाप ही सुप्रीम धर्म की स्थापना करते हैं। तो सुप्रीम धर्म कौन सा है? देवी देवता धर्म। हाँ, जहां खान पान, रहन सहन, बोली वाणी, दृष्टि वृत्ति, कृति संस्कृति सब शुद्ध पवित्र है। और कोई भी धर्म को तुम सुप्रीम नहीं कह सकते हो। अभी तो सभी धर्म तमो प्रधान है। एक बाप ही है जो एवर प्योर है, एवर सुप्रीम है। बाकी सबको रजो सतो रजो तमो में आना ही है। अब तो तमो प्रधान दुनिया का विनाश होना ही है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब विनाश होने वाला है। जब नया मकान बनता है तो पुराना तो खत्म करना ही पड़ता है ना भाई। तुम बच्चे नई दुनिया का साक्षात्कार भी करते हो। अब पुराने से दिल हटा लेनी है भाई। गीत है ना, जाग सजनिया जाग। तो बाप तुमको अर्थ समझाते हैं कि बच्चे अब नई दुनिया स्थापन हो रही है, तो अब तुम्हारी बुद्धि में स्मृति आ गई है कि हमारा इस ड्रामा में अविनाशी पार्ट है, हमको फिर भी आना है। आदि से अंत तक तुम्हारा ही पार्ट है। आधा कल्प के बाद और टाल टालियां भी निकलती ही रहती हैं। जब टालियां निकलना बंद हो जाएंगी तब समझना कि वहां से आना बंद है, फिर यहां से जाना शुरू हो जाएगा। आहा, कितनी गहरी बात है, बहुत गहरी बात समझना। फिर यह सब इतनी आत्माएं कहाँ जाएंगी यह तुम बच्चे जानते हो। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। एक बिरादरी फिर कितनी वृद्धि होती है, कितना बड़ा झाड़ होता है। अभी सभी तमो प्रधान मनुष्यों का नाटक है अथवा कांटों का जंगल है। हाँ, तमो प्रधान मनुष्यों का नाटक चल रहा है अभी। सतो प्रधान मनुष्यों का नाटक नहीं चल रहा है इस दुनिया में। तो अब है ही तमो प्रधान, तो कितने दिन जिंदा रहेंगे भाई। तो यह मनुष्य सृष्टि झाड़ एकदम विनाश नहीं हो जाता है। भल कितने भी तूफान आए परंतु एकदम विनाश नहीं होता है, परिवर्तन जरूर होता है। उसको बाबा बनन ट्री का उदाहरण देते हैं, है ना भाई। अब तुम बच्चे कांटों से फूल बन रहे हो। यह बात भी जब धंधे धोरी में जाते हैं तो भूल जाते हैं, और जिनको धारणा होती है वह सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहते हैं कि कैसे हम सर्विस करें अथवा कांटों को फूल बनाएं। देखो, बाप जो है, शिव बाबा जो है सबसे बड़े धर्मात्मा है, जो साधुओं का भी उद्धार करने वाले हैं। बाप जब तक साकार में ना आए तो मनुष्यों का उद्धार कैसे हो? बाकी प्रेरणा से थोड़ी ही उद्धार होगा भाई। तो बाबा आकर सारा ज्ञान देकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं कि ऐसी ऐसी सर्विस करेंगे तो बहुतों का कल्याण होगा। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, और चक्र को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। औरों को भी बनाते जाओ। जैसे भाई पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर बन जाते हैं, तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। बाबा कहते हैं अगर आप समान नहीं बनाते तो गोया सर्विस एबल नहीं बने हो। सर्विस किसकी छिपी नहीं रह सकती है, तुम्हारा भी अंत में प्रभाव निकलेगा।
स्पष्ट कह रहे बाबा। जब सब तरफ से लोग हार जाएंगे कि अब क्या, इसके बाद क्या, उसके बाद क्या, तो बाबा का ज्ञान ही संपूर्ण है। हाँ, बाकी तो ढेर प्रश्न उठते रहेंगे और वहीं वहीं घूमते रहेंगे लोग, कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि हाँ बारीकी क्या है। बारीकी तो बाबा ने बताई कि तुम बारीक से बारीक, महीन से महीन, छोटी सी छोटी आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी। हाँ, अभी तो बच्चों की अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है। कुछ परीक्षाएं आती है तो बच्चे मुरझा जाते हैं, छुई मुई हो जाते हैं। तुमको भी फील होता होगा कि आज हमारी अवस्था याद में टिकती नहीं है। भाई दशाएं तो बदलती रहती है, बृहस्पति की दशा उतरती है तो एकदम नीचे गिरा देती है। हाँ, बृहस्पति मतलब गुरु, गुरु मतलब संपूर्ण समझदार, माने समझ की स्थिति नीचे आती है तो फिर क्या होता है, हाँ नीचे गिर जाते हैं। भाई बीमारी भी क्या है, कर्म भोग है, जो सर्विस नहीं कर सकते। भाई कर्म भोग का मतलब भाई बेईमानी कर रहे हैं, भ्रष्ट आचरण है, ये कर्म भोग है। हाँ, और सही खाने का ज्ञान नहीं है, कुछ भी खा रहे हैं तो कुछ भी खाने का कर्म करेंगे तो शरीर बीमार पड़ेगा ना भाई। कर्म भोग का मतलब सारे कर्म आ गए ना। हाँ, उल्टा सुल्टा सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, है ना भाई, बहुत गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं अभूल तो अंत में ही बनेंगे, परंतु सदैव यह नशा रहना चाहिए कि हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। तो फिर धीरे धीरे जो है ना अभूल हो जाएंगे। अभी अगर फेल हुए तो कल्प कल्पांतर तुम्हारा ऐसा पार्ट हो जाएगा। बाबा भी साक्षी होकर देख रहे हैं और अपने को भी देखना है कि हम क्या सर्विस करते हैं। कभी कभी माया बच्चों को थप्पड़ ऐसा लगा देती है जो बात मत पूछो। बाबा कहता है श्रीमत पर ना चलने के कारण माया मार मार कर मुर्दा बना देती है। पता ही नहीं चलता कि वो गलतियां कर रहे हैं, गलतियां के ऊपर गलतियां करते चले जाते हैं, फिर सर्विस भी नहीं कर पाते हैं। नहीं तो देख भी रहे हो कि माताएं कितना सर्विस करती हैं। कोई कोई तो देह अभिमान में आकर कहते हैं हमने इनको ज्ञान दिया, या भूल जाते हैं कि भाई बाबा ने हमको टच किया है। भाई बच्चों का नाम बाला करने के लिए वो कहते हैं ना, सब करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ऐसा करके गीत है ना भाई। अब वो कन्हैया शब्द लगा देते हैं। हाँ, जबकि है हमारा शिव बाबा। अब जैसे ही कन्हैया बोलेंगे तो फिर एक शरीर याद आएगा ना भाई, बड़ी गहरी बात है। हाँ भाई, जब शरीर जब तक याद आता रहेगा तब तक आप अशरीरी कैसे बनोगे। तो इसलिए बाबा कन्हैया और राम ना कह के शिव कहते हैं, क्योंकि आपने ही शिव को निराकार बनाया है ना भाई। बाकी बाबा जो पिंडी देखते हो वैसा भी है थोड़ी बाबा। बाबा तो एकदम ज्योतिर्बिंदु, एकदम सूक्ष्म है। तो देह अभिमान होने के कारण जो सर्विस होनी चाहिए वह नहीं हो पाती। फिर कहते बाबा भूल हो गई। बाबा ने समझाया, देखो बड़े आदमियों को बहुत युक्ति से समझाना है। क्यों? उन्हों से ही आवाज़ निकलेगा और वाह वाह होगी, परंतु बच्चों को अर्जुन योग की पावर भरनी है। हाँ, ज्ञान खूब उठाना है, तब तो आप किसी से बात कर पाएंगे ढंग से। योग की पावर मतलब बाबा जो दिल की गहराई से समझाना चाह रहा है, बाबा की दिल की बात को समझना। ऐसे ही ऊपर नहीं, ऊपरी ऊपर तैरना नहीं। कहते हैं गहरे सागर पैठ। अब बाबा आकर पुरुषार्थ करवाते हैं, फिर भी तकदीर में नहीं है तो श्रीमत पर चलते ही नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब और बाबा के दिल पर चढ़ेंगे। देखो सब बच्चे बाबा को बुलाते हैं, क्यों? तो बाबा को क्यों बुलाते हैं भाई? क्योंकि वह बाप भी बच्चों के दिल पर चढ़े हुए हैं। बाप ने सर्विस पर बच्चों को कितना गुलगुल बना दिया है। सर्विस करना तो फर्ज है ना भाई। मैगजीन में भी लिख सकते हो भाई फलाना मरा, नथिंग न्यू। इस ड्रामा के राज को ब्राह्मण समझ सकते हैं, शूद्र तो कुछ भी नहीं समझ सकते। अब ब्राह्मण और शूद्र का अर्थ भी हमने पिछली मुरलियों में बताया है। पूरी मुरलियाँ सुनिए, जब तक आप पूरा नहीं सुनेंगे आपको क्लियर नहीं होगा। उनको तो संशय आता रहेगा। मैगजीन से भी तुम समझा सकते हो, वह लेंगे पढ़ेंगे, अगर नहीं समझ में आया तो फेंक देंगे।
अगर किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करेंगे भाई, समझने का प्रयास ही नहीं करेंगे, फिर जरा भी धारणा नहीं कर पाते हैं, तो दिल भी नहीं होगा कि ऐसे को यह मंत्र देवे। इसको कहा जाता है महामंत्र, मन मना भव। अच्छा, अगर खुद नहीं याद करते हो तो दूसरों का तो कल्याण करो भाई। घर घर में यह पैगाम दो कि बाप कहते हैं मुझे याद करो, पतित पावन मैं ही हूँ, सर्विस के लिए माथा फिरना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए सार देखो, अपनी बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है, दूसरों को भी बेहद में लाना है। हाँ, यहीं घूमते मत फिरो। इस पुरानी दुनिया से दिल हटा देना है, मतलब पुराने संस्कारों से। पुरानी दुनिया का मतलब पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी आदतें, पुराना ज्ञान, ऐसा है ना भाई। दूसरी पॉइंट, सदा खुशी में रहने के लिए धारणा करनी और करानी है। हमको भगवान पढ़ाते हैं यह नशा रखना है। हाँ, अच्छा भाई, फिर वरदान, तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमो गुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। हाँ भाई, तमोगुणी के जो भी संस्कार हैं, हाँ, जैसे अभी ईश्वरी पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है लास्ट में। इसके लिए सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्री से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, हर कर्म से, हर कर्मेंद्रियों से। ऐसा थोड़ी आप दैहिक दृष्टि रखे हो, दैहिक वृत्ति नहीं, ना दैहिक दृष्टि हो ना दैहिक वृत्ति हो, देह की जरा भी सोच ना हो। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, संस्कारों की टक्कर से बचने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। बड़ा सिस्टम है ये, बालक और मालिकपन का बड़ा गहरा अर्थ है, उसे हम पूरी तरह से जीवन में फॉलो कर रहे हैं तो बहुत मस्त जीवन हो गया है भाई हमारा। हम अपना यदि अनुभव, पर्सनल अपना अनुभव सुनाएं तो बाबा का ये जो ज्ञान है, बालक और मालिकपन का बैलेंस, ये दुनिया में कहीं नहीं है, किसी के पास नहीं है, किसी के भी पास नहीं है, आपको हम बताएं। और जिसने बालक और मालिकपन का बैलेंस सीख लिया वो कभी नाखुश होगा ही नहीं। हाँ, है ना भाई, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, वो आत्मा कभी बीमार नहीं होगी। बड़ी गहरी बात समझना। अच्छा भाई, ओम शांति।